हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आखिरकार ये चल क्या रहा है। सारी चीजें जो हैं वो उथल-पुथल हो रही है। जहां एक तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर नए चीफ मिनिस्टर को अनाउंस कर दिया जाता है, वहीं ममता बनर्जी अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे से रिजाइन देने को तैयार है ही नहीं। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में वोटिंग हो गया, इलेक्शन खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट को तमिलनाडु में स्टैब्लिश करेगी। और वहीं दूसरी तरफ असम के अंदर असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा जो है वो ओपनली वार्निंग दे रहे हैं कांग्रेस के पॉलिटिशियन पवन खेड़ा को। केरला में कांग्रेस की जीत पर जो है वो रैलियां निकाली जा रही है, लेकिन उनकी रैली को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि किसी मुस्लिम लीग जो है वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रही है केरला के अंदर। आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के अंदर अमित शाह की प्रेजेंस में जो है वो नए चीफ मिनिस्टर को अनाउंस कर दिया। शुभेंदु अधिकारी को वेस्ट बंगाल का एक नया चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया जाता है। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को 2021 के इलेक्शन में भी और अब 2026 के इलेक्शन में 2 बार जो है वो अपनी सीट से हराकर जो है वो इलेक्शन जीता है। और न सिर्फ इलेक्शन जीता है बल्कि वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो निकल कर आए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी तैयार ही नहीं है अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन देने को। उल्टा ममता बनर्जी जो है वो एलिगेशन लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनके वर्कर्स के द्वारा ममता बनर्जी को देर रात में जो है उनके साथ उनको पीटा जाता है और उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। मेरे को मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। तो मैं बस ममता बनर्जी से यही कहना चाहूंगा कि आपको किसने परमिशन दी देर रात को घर से बाहर निकलने की। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो देर रात को तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा वैसा होता है, आप अपने घर पर रहो, देर रात को घर से बाहर मत निकलो। तो बात रही रिजाइन देने की या फिर ना देने की, देखो वो तो बीजेपी आपसे रिजाइन जो है वो जबरदस्ती ले ही लेगी। इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। भाई तमिलनाडु में जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग हो गया, वोटिंग हो गई, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेगी। जहां एक्टर विजय थेलेपति की टीवी के 107 सीट लाने के बावजूद जो है वो अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश होगी या फिर नहीं होगी। उनको जो है वो कांग्रेस के साथ अलायंस में आना होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कांग्रेस के साथ अलायंस में आते हैं जब भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। क्योंकि जो मेजोरिटी है, जो तमिलनाडु के अंदर मेजोरिटी है कोई भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए या फिर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए, वो है 118 सीट। लेकिन अगर टीवी के कांग्रेस के साथ मिल जाती है जब भी कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो तमिलनाडु के अंदर डीएमके और टीडीएमके, अगर वो दोनों अलायंस में आ जाते हैं तब भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई वो अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी से जो है वो कम आ रहा है। अब इनको करना क्या होगा, इन्हें जितनी भी छोटी बड़ी जो पार्टीज हैं उन सबको जो है वो अलायंस में लाना होगा और तब जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर पाएगी तमिलनाडु के अंदर। वहीं दूसरी तरफ भाई हेमंत बिस्वा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओपनली वार्निंग दे दी है भाई कांग्रेस के पॉलिटिशियन पवन खेड़ा को। एफआईआर मिस्टर गांधी पे भी होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं, पोस्ट वही वो है। तो पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। वही पवन खेड़ा जिन्होंने हेमंत बिस्वा की वाइफ के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर जो है वो फॉल्स एलिगेशन लगाया था। उनके ऊपर जो है वो ये एलिगेशन लगाया था कि उनकी पत्नी के पास जाली और फेक जो है वो पासपोर्ट हैं बहुत ज्यादा कंट्रीज के, 2-3 कंट्रीज के पासपोर्ट उनके पास है, ऐसा एलिगेशन लगाते हैं पहले तो पवन खेड़ा हेमंत बिस्वा की पत्नी के ऊपर। बाद में हेमंत बिस्वा उनके ऊपर जो है वो लीगल कार्रवाई करते हैं और उनके खिलाफ जो है वो केस एक दर्ज करते हैं, डिफेमिनेशन का केस दर्ज करते हैं। अब वो तो बेल लगा रहे हैं कि वो तो बेल कानूनी बात है। पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी को एक लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि आप कागज जुटमुट का बनाए तो अच्छा से बनाओ, कच्चा काम मत करो। आज आपने देखा होगा पवन खेड़ा ने एक और वीडियो जारी किया और कहा हमारे पीछे पुलिस आपने लगा दी। पुलिस ने, अभी तो एमसीसी चल रहा है। अगर मैं सीएम का कुर्सी में होते थे, आज तो मैं एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन का अंडर हूँ।
अगर मेघ खुला होते थे असम पुलिस ने सीआरपीएफ को भी भेजता था, लेकिन आज में खुला नहीं होना, इसीलिए खाली पुलिस गया है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जिन जिन स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट इलेक्शन जीत जाती है और अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देती है, तब तब एक लेफ्टिस्ट ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो तरह तरह की वीडियोस बनाने लग जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाने लग जाता है, आदि अधूरी क्लिप्स का यूज करके, वीडियो क्लिप का यूज करके तरह तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है, फेक आर्टिकल्स, फेक वीडियोस और पुरानी वीडियोस का यूज करके जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, नैरेटिव सेट करता है। और अब वो ग्रुप जो है वो फाइनली एक्टिवेट हो चुका है और उस ग्रुप के एडमिन जो है वो ध्रुव राठी, वो हमसे एक वीडियो शेयर करते हैं। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। मारो मारो मारो। ये सब जला चुका है। तो ये रूबी कोलकाता के पास है। कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। सरकार बनी नहीं है, लेकिन नामों की अदला बदली अभी से ही करनी शुरू कर दी है। और देखो, इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। ये सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। प्रणॉय रॉय इतने सालों से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितनी नफरतखोर स्पीच उन्होंने इस इलेक्शन में सुनी, उतनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। One speech I went to was very, very senior leader, the most hateful, hatred-filled speech I have ever heard. And I've heard quite a few. But this was like, and what's worrying is the crowd was loving it. 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में हैं, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। 10 सालों से हम हरियाणा में हैं, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सब, क्योंकि सारी की सारी इलेक्शंस ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ अंधभक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी। फिर अब इस वीडियो में ध्रुव राठी ने जिन जिन क्लिप्स का यूज किया है वो सारी आधी अधूरी क्लिप्स है और पुरानी और फेक क्लिप्स का यूज किया है। अब इसको दिखाने के लिए ये दिखाना चाहता है कि कैसे बीजेपी के द्वारा जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और कैसे बीजेपी के वर्कर्स के द्वारा जो है वो तोड़ फोड़ की जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है और एक दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। मैं आपको इस दुग्गल मियाँ की और जर्मन शेफर्ड की रियलिटी बताता हूँ और साथ में उस वीडियो क्लिप्स की भी रियलिटी बताता हूँ जो वीडियो क्लिप इन्होंने अपनी वीडियोस में यूज करी है। अब जिस क्लिप का इन्होंने यूज किया है, इस वीडियो क्लिप में ध्रुव राठी का कहना है कि भाई कैसे बीजेपी के वर्कर्स के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो तोड़ फोड़ की जा रही है, दंगे करवाए जा रहे हैं और कैसे हिंसा को जो है वो भड़काया जा रहा है। लेकिन रियलिटी में ये वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा पुरानी है और इस वीडियो क्लिप की रियलिटी ये है कि यहाँ पर कोई दंगे या फिर कोई भी हिंसा क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक दुकान के अंदर, एक जगह के अंदर जो है वो आग लग जाती है और उस आग को रोकने के लिए वहां के लोकल्स के द्वारा जो है वो सामान को बाहर फेंका जाता है ताकि वो सामान में जो है वो आग ना लग सके और आग और ज्यादा ना बढ़ सके। और वहां पर जितने भी लोकल थे वो सारे इकट्ठे आकर खड़े जाते हैं और जिनके बीच में जो है वो हफड़ा तफड़ी का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब इस वीडियो क्लिप का जो है वो यूज करके, आधी अधूरी क्लिप का यूज करके ध्रुव राठी जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाता है। दूसरी वीडियो क्लिप में भाई ध्रुव राठी का कहना है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ओपनली जबरदस्ती जो है वो जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जा रही है। बट रियलिटी में वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों ने इतने सालों से देखते हुए आ रहे हो कि कैसे
जय श्री राम बोलने पर जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, आपके साथ जो है वो लीगल कार्रवाई की जाती है। और अब जब जाकर उन लोगों को फ्रीडम मिल चुकी है इस चीज से, गुंडा राज से, माफिया राज से, इन सब चीजों से जो है वो आजादी मिल चुकी है और बीजेपी की गवर्नमेंट एक हिंदू पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, तब उनके पास आज के समय में फ्रीडम है जय श्री राम बोलने की, और इसमें बोलने में कोई भी जो है वो गलत चीज नहीं है। जो इंसान आपको वीडियो क्लिप में ध्रुव राठी ने दिखाया था कि कैसे इस इंसान के द्वारा एक महिला के साथ जय श्री राम बोलने की कोशिश की जा रही है, तो ये महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि एक टीएमसी की पॉलिटिशियन है, उनके कार्यकर्ता है, जिनका भी यही सोच थी कि कैसे जय श्री राम को जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। एक हिंदू देश के अंदर, एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट के अंदर जय श्री राम बोलने पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और लीगल कार्रवाई की जाती है। मारो मारो मारो। ये सब जला चुका है। तो ये रूबी कोलकाता के पास है। तीसरी वीडियो क्लिप में भाई ध्रुव राठी का कहना है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अंधभक्तों के द्वारा और हिंदुओं के द्वारा जो है वो तोड़फोड़ की जा रही है टीएमसी के ऑफिस पे। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये जो टीएमसी के जितने भी ऑफिस हैं जिन पर जो है वो तोड़फोड़ की जा रही है, वो इलीगली सेटल किए गए थे, वो उन लोगों की जमीन पर सेटल किए गए थे। आज वो लोग जो है वो फ्रीडम उनको मिल चुकी है, इस चीज से आजादी मिल चुकी है, टीएमसी से आजादी मिल चुकी है। आज वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने हक को और अपने राइट्स को जो है वो वापस ले रही हैं। लेकिन हमारे ध्रुव राठी को, हमारे जर्मन शेफर्ड दुग्गल मियाँ को ये सारी चीजें जो है वो नजर नहीं आती है। उनको सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना आता है कि कैसे भी करके आधी अधूरी क्लिप्स का यूज करके, फेक क्लिप्स का यूज करके, पुरानी वीडियोस का यूज करके जो है वो तरह तरह के वीडियोस बना दो और मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा दो लोगों के लिए। इतने सालों से वेस्ट बंगाल के अंदर जो हिंसा चली आ रही थी, जो जितनी बुरी कंडीशन थी, जितने बुरे हालात थे टीएमसी के लोगों के द्वारा, उनके गुंडों के द्वारा जो माफिया राज फैलाया जा रहा था, जो गुंडा राज जो वेस्ट बंगाल के अंदर स्टैब्लिश हुआ पड़ा था, वो जब अब फाइनली खत्म हो चुका है तो ध्रुव राठी भी जाग चुका है। उन्होंने कभी वीडियो नहीं बनाई उन जब टीएमसी की गवर्नमेंट इतने लंबे समय से जो है वो अपनी गवर्नमेंट चला रही थी, सत्ता में थी, जब उनके खिलाफ इन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था वेस्ट बंगाल के अंदर, तब इन्होंने जो है वो कोई भी वीडियो नहीं बनाई। जब हिंदू बहन बेटियों का रेप किया जाता था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, हंस खाली, संदेश खाली, कितने ऐसे जगह हैं जहां पर हिंदू बहन बेटियों का रेप किया जाता है, तब इन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। मुर्शिदाबाद वायलेंस हुआ और भी बहुत सारी जगहों पर जहां हिंदुओं को टारगेट करके उनको निशाना बनाया गया, उनको मारा जाता है, तब ये लोग एक भी वीडियो नहीं बनाते हैं। जब भी इस देश के अंदर हिंदुओं के साथ कुछ गलत होता है, हिंदू विक्टिम होता है, तब ये लोग गूंगे, बहरे, अंधे सब चीज बन जाते हैं और इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है। इन्हें सिर्फ एक काम करना आता है, वो है हिंदुओं के अगेंस्ट में जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाना। आज के समय में इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट लोग हैं, खासकर ध्रुव राठी और जितने भी ओपोजिशन है, उन सभी के अंदर इतना ज्यादा नफरत भरी पड़ी है हिंदुओं को लेकर और बीजेपी को लेकर कि ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार है हिंदुओं के अगेंस्ट में काम करने को और हिंदू की इमेज खराब करने को। उन्हें अभी रिसेंट में हुए जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं नए वेस्ट बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी, उनके पर्सनल असिस्टेंट पीए को जो है वो गोली मार दी गई टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इस चीज के ऊपर ना कोई ट्वीट करी, ना कोई पोस्ट करी, ना कोई वीडियो बनाई। अब लोग ये कहाँ गए? अब आपको अच्छे दिन नजर नहीं आ रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ पर एक इंसान को गोली मार दी जाती है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ही नहीं, बीजेपी एमएलए रत्ना देवनाथ के घर के पास में जो है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट अटैक किया जाता है, जिसके अंदर 5 से ज्यादा लोगों की जो है वो घायल हो जाते हैं और इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आज के समय में भी जब वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई है, उसके बावजूद अभी भी वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके गुंडों के द्वारा जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट अटैकिंग जो है वो लोगों को मारना, लोगों को भड़काना, हिंसा क्रिएट करना और तरह तरह के तोड़फोड़ करना अभी भी जारी की जा रही है।
अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो भाई आप उस चीज़ के बारे में जो है वो खुद रिसर्च करो, उस चीज़ के बारे में खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर करो। किसी भी लोगों के बहकावे में, खासकर ऐसे लेफ्टिस्ट लोगों के बहकावे में आकर आप किसी भी चीज़ को जो है वो एक डिसीजन नहीं ले सकते कि या ये चीज़ें सही होंगी या फिर ये चीज़ें गलत होंगी। आप अपना खुद का ओपिनियन रखो, हर चीज़ के बारे में रिसर्च करो। तो वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें।